सब क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक निर्देशांक देते हैं, जैसे मान लो कि कोई बिंदु 0 6 हो जाए, क्या हो जाए 0 6। तो एक मान लेता हूँ वहाँ पे a 0 और 6, तो 0 6 में 0 x का वैल्यू होता है, अब y का वैल्यू क्या है, तो जब 0 है x का वैल्यू तो ये तो यहाँ है, तो यह निर्देशांक जो बनेगा y अक्ष पे बनेगा, क्योंकि x है 0। मैंने पहले भी बताया है कि जब x 0 हो, या फिर लिख दो, जब x बराबर 0 हो तब निर्देशांक कहाँ बनता है, y अक्ष पर। कहाँ पे, y अक्ष पर बनता है। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, जब y बराबर 0 हो तब निर्देशांक x अक्ष पर बनता है। याद रहेगा। यहाँ पे 0 कौन है, x, तो ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए, y अक्ष पे बनेगा, और y अक्ष पर 6 ढूंढिए, कहाँ है, यहाँ पे एक पॉइंट दीजिए और इसे वृत्त से घेर दीजिए और a दे दीजिए। ध्यान में रहेगा कि हाँ, a बिंदु का निर्देशांक वहाँ पे है। एक और मैं निर्देशांक दे रहा हूँ, जैसे 6 और 0 हो जाए, क्या हो जाए 6 0 हो जाए, या फिर से इसको और लंबा कर देता हूँ मैं, सही से आंसर लाने के लिए, कि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इसको सरल बना दे रहा हूँ, आसान, ठीक है। अब देखिएगा 6 0 नहीं बल्कि इसको आप 8 0 में मान लिया, तो 8 0 है तो y 0 है ना यहाँ, तो y का मान जब 0 हो तो निर्देशांक कहाँ बनता है, तो x अक्ष ये ना है, तो ये x का वैल्यू क्या है, तो यहीं पे बन जाएगा, और यहाँ पे हमने b रख लेना है। अब अगर कोई कहे कि आप a और b के बीच की दूरी निकालिए, कहाँ की दूरी, a b बराबर, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले मिलाएंगे ना, a b को हम मिला लिए, a b की दूरी निकालना है, a से लेकर b तक। अब सबको भूल जाइए, आप इस एरिया को सिर्फ ध्यान दीजिए, ठीक है। ये एरिया क्या बना रहा है, कौन सा शेप है ज्योमेट्री का, त्रिभुज, और त्रिभुज में भी ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को किस पे काटती हैं, 90 डिग्री पे काटती हैं। तो यह तो ऐसे हो गया ना, ए ओ बी 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, और आपसे पूछा जा रहा है ए बी, आप क्या करेंगे, ए बी कर्ण है ना वहाँ, ये तो समकोण त्रिभुज में आधार कहलाएगा, ये तो आपका लंब कहलाएगा, यानी कि बी यानी कि P, और पूछ रहा आपसे H का क्या फार्मूला है, अंडर रूट p² प्लस b²। उसी तरह से AB का वैल्यू हो जाएगा ये P का स्क्वायर माने कि 6 का स्क्वायर, और B का स्क्वायर माने 8 का स्क्वायर। 6 6 द 36 एंड 8 8 ज 64, मिल के हुआ 100, और क्या आया आंसर 10। अब जो भी हो, यूनिट सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जो कुछ भी हो, इस तरीके से यहाँ पे दूरी निकालेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके अलावा A मान लीजिए कि 3 3 है, और B मान लीजिए कि 7 और 6 है, इस तरह से निर्देशांक है। तो चूंकि पहला है 3 3, तो हम यहाँ पे मिला लेंगे, और दूसरा है 7 और 6, तो 7 तो है x में, और 6 का है इसे में। अब इसको मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, इसे हम b मान लेंगे। अब आपको कोई कहे कि AB की लंबाई कितनी है, अब आपको कोई कहता है ये A है वो B है, तो AB की दूरी बताइए, तो अब तो ये आपका समकोण त्रिभुज बना नहीं, आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नहीं, ये अलग जगह पे बीच में बस ऐसे दे दिया। इसको हम इसके समांतर खींचेंगे ऐसे, ठीक, और इसके समांतर यहाँ से खींचेंगे, तो चूंकि यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो डॉटेड लाइन है ना, इनमें अपनी मर्जी से आप सी मान लेंगे। अब आपको पता करना है कि AC कितना है, तो चूंकि एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि 0 से लेकर C तक कितना है, आप लिख लीजिए टोटल कितना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है 7, ओके। और फिर
बड़का में से ये इतना एरिया हम काटेंगे तब ना उसके बराबर ये बचेगा। यस सर। अरे ये समझ में, अगर यहीं से मैं खींच दूँ इस सब में से इतना काट के हटाएंगे तब नहीं बचेगा। तो सब कितना है 7, और फिर ये कितना है जो काटना है हमें 3। आप 7 में से 3 घटाएंगे ना। चलिए ये रहने दीजिए, ठीक है, हम मिटा दें इसको। ठीक इसी तरह से इसको बताए किस में से किसको घटाना पड़ेगा। ये मिटा दूँ? अच्छा बोलिए ना, इसको किस में से किसको घटाना पड़ेगा। टोटल देखेंगे कितना है 6 है, उसमें से यहाँ से नीचे काट के हटा देना। ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ देख रहे हो 3 है, यानी कि ये हमें अगर से पता करना है तो 6 में से 3 माइनस करो। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब एक बात, अब आप हमको बताइए ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा। अब आपके पास एक ऐसा समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, जो कि ये 4 है, ये 3 है, आपसे ई पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है तो एच बराबर क्या होता है p² प्लस b²। पी कितना 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 25 होता है। 25 कितना बचेगा, आंसर आया? आया कि नहीं आया? सिंपल है, सिर्फ उसको माइनस करना था, लेकिन हम इससे फार्मूला निकालेंगे। बार बार ऐसे थोड़ी बना हम लोग करेंगे। निर्देशांक अगर ऐसे 2 को दे दिया, ए इतना है, बी का निर्देशांक कितना है, इनके बीच की दूरी बताइए, तो अब बार बार ऐसे थोड़ी बनाएंगे, समय न लगता है। तो अब क्यों ना हम लोग एक ऐसा फार्मूला बना लें कि बार बार उस फार्मूले का यूज़ करके शॉर्ट कम समय में आंसर ला लें। आंसर अभी आया था 5, अब फार्मूला बनाएंगे और उस फार्मूले से एक आध क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि सही आ रहा है कि गलत। ठीक है, समझ में आ रही है? आप 7 में से 3 को माइनस किए हैं, आपको पता होनी चाहिए कि ये x अक्ष ही है जिसमें एगो का वैल्यू है x इहो है, x इहो है। तो हम ऐसा करते हैं, ये x1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, यानी कि हमें x2 में से x1 को घटाना पड़ा। उसी तरीके से ये y अक्ष है, तो ऐसा करते हैं हम इसे y1 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं। हमने घटाया y2 में से y1। बात आ रही है समझ में? सिंपल। आपने किया क्या था, h बराबर किया था आपने p² किया था, तो हम भी वही करने जा रहे हैं। h यानी कि a b निकालने जा रहे हैं। ए बी निकालने का मतलब p का स्क्वायर करना, चूँकि p 3 था, अब हमें फार्मूला निकालना, तो फार्मूले वाली चीज़ लेंगे ना। यानी कि y2 में से y1, ये हो गया आपका p², तो स्क्वायर दीजिए, सिंपल। फिर आपको चाहिए प्लस, आपको प्लस देना है, b चाहिए, b का क्या वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चूँकि b की जगह आप रखने वाले थे 4 रखने वाले थे। 4 कब आया है, जब x2 में से x1 को घटाना पड़ा। x2 ये रहा, x1 ये रहा, y1 ये रहा, y2 ये रहा, बस आपका फार्मूला तैयार है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? अब इस फार्मूले का यूज हम करके चेक करेंगे 5 आ रहा है कि नहीं। चलिए यही वाला क्वेश्चन को यहाँ पे हमने नोट करना है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, a 3 3 है ना, 3 3 एंड b 7 6 आएगा। तो तब ए बी बराबर फार्मूला क्या है बोलिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अभी क्वेश्चन मुझे मिला, मुझे ये बनाना नहीं पड़ा, मैं डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर रहा हूँ, आंसर वहीं आएगा। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सवाल ये इसमें x1 किसको माने, x2 किसको माने। x ये है, x ये है, तो पहले है तो x1 इसको मान लीजिए, बाद में है तो x2 इसे मान लीजिए। पहले है तो y1 इसे मान लीजिए, बाद में है तो y2 इसे मान लीजिए। अब ज़रा सा पुट कीजिए तो वैल्यू x2 चाहिए, क्या रखूँ, x2 चाहिए ना, 7, गुड। माइनस है तो माइनस, x1 चाहिए 3, स्क्वायर दीजिए, प्लस y2 चाहिए, नहीं आया समझ बोलना है, ठीक है। क्या चाहिए, y2 चाहिए, y2 क्या चाहिए, 6 माइनस y1 3।
स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर तो है फार्मूला में। 7 में से 3 आया, स्क्वायर 3 स्क्वायर। क्या आंसर आता हुआ दिख रहा है? आया? बोलिए, ये फार्मूला यूज करना है कि ये यूज करना है? वो ऐसे फार्मूला बना, फार्मूला से अब सारे के सारे आपको 7.1 क्लियर हो जाए।